गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकेंड ईयर का हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन चल रहा था फेज इक्विलिब्रियम के अंदर आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने कॉन्क्रीट सिस्टम के कॉन्क्रीट मेल्टिंग पॉइंट वाले किए थे, सर्वांग गलनांक वाले, जिसके अंदर कल हमने स्टडी किया था। आज हम इसके अंदर टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम जिसका ये फेज डायग्राम मैंने यहाँ बना के रखा है। इस फेज डायग्राम के अंदर वही टेम्परेचर और कंपोजिशन के अंदर हमने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर इधर देखिए टेम्परेचर। अब ये जो ग्राफ, ये जो फेज डायग्राम है, इसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारे पास हमने सिस्टम कौन सा किया है, FeCl3H2O फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, Fe2Cl6 डाइमर के रूप में लिखा हुआ है। ये केवल इसीलिए लिखा है कि इसके अंदर जो वाटर है वो एक उसके अंदर फुल नंबर के अंदर आ जाए, ठीक है, ट्वेंटी को फ्रैक्शन के अंदर नहीं आए। अब जो फेरिक क्लोराइड है, ये जो हाइड्रेट है इसका, ये चार प्रकार के हाइड्रेट हैं। कौन कौन सा है? एक तो है डोडेका हाइड्रेट। डोडेका यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर कितने होंगे? 12 पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद है हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट यानी Fe2Cl6 7H2O। पेंटाहाइड्रेट FeCl6 5H2O। टेट्राहाइड्रेट FeCl6 4H2O। चार प्रकार के ये जो हाइड्रेट है Fe उसके वाटर सिस्टम के साथ फेरिक क्लोराइड के। अब हम ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा फेज डायग्राम है, इसको स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी में आप देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है हमारे पास। पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं पहले इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को दिखा रही हूँ। हमारे पास चार जो पॉइंट है, सी, ये पॉइंट देखिए मैं यहां पर मार्क कर रही हूं, सी, ई, जी मैक्सिमम पॉइंट्स, जी के बाद आई। ये जो हमारे चार मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो अपर है, इनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, सर्वांग गलनांक बिंदु। क्लियर? अब हम इसके मिनिमम पॉइंट देखते हैं। मिनिमम पॉइंट पर क्या है? ये तो चार थे, चार कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब 5 इसके अंदर मिनिमम पॉइंट, जिसको हमने क्या नाम दिया है? यूटेक्टिक पॉइंट। ये देखिए हमारे पास बी पॉइंट एक, दूसरा है डी, तीसरा है एफ, एच और ये जी। इन पॉइंट्स पर हम देखते हैं कि क्या कुछ है। यहां पर पॉइंट ए पर वाटर है, 100% वाटर। पॉइंट ए पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसके अंदर हम FeCl3 डालेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा -55 पर। तो ये पॉइंट बी पर आ गया। अब एक एक करके हम मिनिमम और जो हमने कॉन्ग्रुएंट पॉइंट या यूटेक्टिक पॉइंट है, उनको हम देखते हैं कि उस पर कि कौन कौन सी प्रावस्थाएं आ रही हैं। पॉइंट बी पर देखिए हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है? आइस और FeCl6 12H2O। ये कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Fe2Cl6 12H2O, डोडेका हाइड्रेट को। तो यहाँ पर पॉइंट बी पर ये डोडेका हाइड्रेट और ये इसके साथ आइस के साथ इसका साम्य केंद्र है। यहाँ पर प्रावस्थाओं की संख्या कितनी है? 3 है। प्रावस्थाओं की संख्या 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? हमारा सामान्य समीकरण के आधार पर उसके अंदर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमने पहले भी किया है, वही सेम फॉर्मूला से। इसके बाद हम पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट की। सी पॉइंट ये वाला आपका ए, बी और ये मैक्सिमम, ये कौन सा था? यूटेक्टिक था।
कौन सा था, यूटेक्टिक, और सी कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट है। यहां पर हमारे पास देखिए ये क्या है, Fe2Cl6 12s2O, तो ये यहाँ पर इसके साथ सामने के अंदर है। अब इस एरिया की भी बात कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, आइस और यूटेक्टिक, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यूटेक्टिक बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट डी की। वापस नीचे आ गए, नीचे वाला कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इस डी पर हमारे पास क्या है, ये किसका कर्व था, 12s2O का, डी पर 12s2O, और ये किसका कर्व आ रहा है, ये Fe हेप्टाहाइड्रेट का आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रावस्थाएं हैं। अब फिर वापस बात करते हैं ई पर। अब इनके टेम्परेचर भी इसके साथ साथ आ रहे हैं, टेम्परेचर भी मैं आपको बताती हूँ बाद में। पॉइंट ई पर, ये थोड़ा टिपिकल है, समझने वाला है आपका। पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर हमारा पॉइंट ई कौन सा है, अपर पॉइंट है, और अपर पॉइंट हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर कौन कौन सी साम्य कौन कौन से इसके अंदर साम्य में होंगे, डोडेकाहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, डोडेकाहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं पॉइंट ई की। ये पॉइंट हमारे पास ई अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट कौन सा है, यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, 32, यहाँ पर इसका अगेंस्ट कितना टेम्परेचर आएगा, 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर कौन सी प्रावस्था आएगी, केवल यहाँ पर 7H2O, केवल एक ही प्रावस्था है, केवल एक ही कंपोजिशन यहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद वापस आ जाते हैं हम नीचे पॉइंट पर, F पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी प्रावस्था आएंगी, एक तो यहाँ पर कौन सा आ गया, हेप्टाहाइड्रेट, और दूसरा कौन सा आ गया, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट को मिला रहा है ये। अब फिर वापस आ जाइए अपर पॉइंट पर। अपर पॉइंट कौन सा, जी पॉइंट। जी पॉइंट पर कौन सा था, 5s2O, पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, और केवल यहाँ पर केवल पेंटाहाइड्रेट है, क्योंकि ये आगे कवर हो जाएगा। अब फिर वापस बात करते हैं पॉइंट एच पर। इस पॉइंट एच पर पेंटाहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट दोनों आ गए। अब वापस ऊपर चले, पॉइंट एच पर, तो ये केवल क्या है, ये हमारे पास पेंटाहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट है, दोनों प्रावस्थाओं के अंदर है। अब इसके बाद पॉइंट आई की बात करें, तब यहाँ पर केवल क्या है, टेट्राहाइड्रेट है। इसके बाद पॉइंट जे की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर टेट्राहाइड्रेट और केवल Fe2Cl6 होगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ हमारे पास कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका वाटर का कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे इसके अंदर Fe2Cl6 FeCl3 आपने मिलाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइस इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आइस क्या हो जाएगी, जो पॉइंट हमने पहले किया था वही सेम है, आइस इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आइस अलग निकल गई। अब यहाँ पर फिर हम पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स आपके पास, पहले आप मैक्सिमम पॉइंट देख लीजिए। मैक्सिमम पॉइंट के अंदर C, E, G और ये I, 4 मैक्सिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट कौन से हैं, B के बाद D के बाद F, H और ये J। अपर पॉइंट जो है, जो ऊपर वाले पॉइंट थे C, E, G, I, ये कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। और 5 जो हमारे पास लोअर पॉइंट है ये कौन से हैं, यूटेक्टिक पॉइंट है। अब इन यूटेक्टिक पॉइंट पर यहाँ पर आपके पास वापस पॉइंट बी पर आ जाइए। बी पर क्या है, यहाँ पर डोडेकाहाइड्रेट और इस पर प्रावस्थाओं की संख्या कितनी है, 3 है। प्रावस्थाओं की संख्या 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर हम पॉइंट सी की बात करें, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये कौन सी प्रावस्था है, यहाँ पर डोडेकाहाइड्रेट है। पॉइंट डी पर क्या है, पॉइंट डी पर हमारे पास डोडेकाहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट इसके साथ सामने में है। अब यहाँ पर वापस हम आ जाए पॉइंट ई पर, मैक्सिमम पॉइंट पर। ई पर क्या है, केवल हेप्टाहाइड्रेट है। यहाँ पर अपर पॉइंट पर हेप्टाहाइड्रेट है
और फिर लोअर पॉइंट एफ पर क्या आ जाएगा, हेप्टा और पेंटा आ जाएगा। और उसके बाद फिर अपर पॉइंट पर केवल क्या आ जाएगा, पेंटा आ जाएगा। फिर लोअर पॉइंट एच पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पेंटा और पेंटा और टेट्रा। और फिर यहाँ पर हमारे पास जी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, केवल जी पॉइंट पर हमारे पास जी पर पेंटा है और एच पर हमारे पास दोनों आ जाएंगे और आई पर वापस क्या है, यानी जो हमारे पास अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट पर केवल एक ही इसके अंदर, चाहे वो डोडेका है, चाहे वो हेप्टा है, चाहे वो पेंटा है, चाहे वो टेट्रा है, एक ही इसके अंदर साम्य में है। और जो लोअर पॉइंट है वहां पर इसके साथ जो है उसके साथ साम्य के अंदर है। तो ये हमारे पास ये जो कर्व, अब ये कौन सा था, FeCl3 का था। अब ये जो कर्व है, कर्व CB या BD की बात करें, कर्व CB यहाँ पर Fe2Cl3 और CD पर क्या है, उसके साथ सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में, टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले या यूटेक्टिक पॉइंट वाले, ये थोड़ा सा टिपिकल है उन दोनों के कंपैरिजन के अंदर जो हमने पहले किए थे। ओके, थैंक यू।